हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद मी, दिस इज़ राखी। आज मॉर्निंग में मैंने आपको बताया कि जो सिंपल इंटरेस्ट होते हैं उसमें आप नॉर्मल तरीके से यानी ट्रिक की तरीके से कैसे अपनी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया थे मॉर्निंग 7:30 की क्लास में, उसमें क्या है, जो चीज़ें बेसिक में है यानी जिसको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है, जो बेसिक नॉलेज लेना चाहते हैं, ठीक है, वो उस क्लास पे जाके उस क्लास को फुल वॉच कर सकते हैं। उसमें हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको बताई है। ठीक है, कॉमन ट्रिक तरीके से भी उसको कैसे सॉल्व करना है, नॉर्मल तरीके से आप पॉइंट टू पॉइंट एक एक स्टेप से उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, वनडे एग्ज़ाम में, चाहे वो टेट का एग्ज़ाम हो, यूपी टेट का हो, सुपर टेट हो, केवीएस है या अदर कोई भी टीचिंग के एग्ज़ाम है, लेखपाल है, यूपीपी है, पेट है, कोई भी एग्ज़ाम है, ठीक है, उसमें अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक है तो उसमें किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ ऐसे चुनिंदा क्वेश्चंस जो आपको आपके एग्ज़ाम में ज़रूर ही देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3,000 रुपये का साधारण ब्याज 1,080 हो जाएगा। देखिए, अब मैं आपको जो क्वेश्चन बताने जा रही हूँ वो मैं ट्रिक की तरीके से बताऊंगी, क्योंकि वनडे एग्ज़ाम के लिए आप ये कर रहे हो क्लास। ठीक है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं बताने वाली हूँ, मैं इसमें आपको अकॉर्डिंग टू ट्रिक बताऊंगी जिससे कि एग्ज़ाम में आपका टाइम बचे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3,000 रुपये का ब्याज जो है, साधारण ब्याज 1,080 हो जाएगा। इसमें आपको क्या पता है, प्रिंसिपल पता है कितना है, 3,000 रुपीज़, रेट आपको पता है कितनी है, 12%, एंड एसआई आपको पता है कितना है, 1,080 रुपये। ठीक है, जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आपको प्रिंसिपल, रेट या टाइम, इन तीनों में से कोई चीज़ भी निकालिए तो आप सबसे पहले क्या करोगे, देखोगे प्रिंसिपल को कि क्या वो 100 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रिंसिपल को 100 से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्रिंसिपल को डिवाइड टू 100 करेंगे, डिवाइड 100 करने पे हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा 30 रुपीज़। ठीक है, 100 से डिवाइड करने पे आएगा क्या, 100 रुपीज़। देन पी और आर की मल्टीप्लाई करेंगे, पी आर क्या हो जाएगा, 30 एंड आर की मल्टीप्लाई हो जाएगी, इक्वल में हो जाएगा 1,080, 12 3 जा 360, और अब इसकी हो जाएगी डिवाइडेशन, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 36 3 जा 108, यानी कि टाइम हमको कितना मिल गया, 3 ईयर का टाइम, कितना मिल गया, 3 ईयर का टाइम आपको मिल जाएगा, 3 ईयर का। ये है नॉर्मल सेकेंडों में लगने वाला क्वेश्चन, किसमें, सेकेंड्स में लगने वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 500 रुपये का 6 महीने का 8% की छमाही दर से ब्याज कितना होगा। देखिए, अभी तक आप क्या देख रहे थे, आपकी जितनी भी रेट होती थी किस में होती थी, वार्षिक यानी एनुअल। फर्स्ट ये क्वेश्चन आया जिसमें आपको रेट बोली गई है छमाही। क्या बोली गई है, छमाही। जब भी आपको रेट छमाही या तिमाही दी होगी तो सबसे पहले आप देखोगे कि आपका जो टाइम है क्या वो ईयर में है, छमाही में है यानी हाफ ईयर में है, या थर्ड टाइम में है यानी कि तिमाही में है। अगर दोनों सेम है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आपका ईयर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टाइम आपका 1 छमाही दिया हुआ है, यहाँ पे 6 महीने है, 6 महीने में एक छमाही होती है ना, 6 महीने में एक छमाही होती है। प्रिंसिपल आपका कितना है, 500। ठीक है, रेट है आपकी 8% छमाही, बट टाइम भी आपका 6 मंथ दिया हुआ है यानी कि 1 छमाही यानी एक छमाही। तो आपको बताना क्या है, एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट, अपॉन 100, 0 डिवाइड कर देंगे, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 रुपीज़, बस आंसर आ गया। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति ने बैंक से कुछ रुपए
15% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। अगर 3 साल बाद वह 7,250 रुपये वापस करता है तो उसने कितना रुपया लिया। वापस करने का मतलब क्या है कि ये जो आपकी मनी दी हुई है 7,250, ये क्या है, इंटरेस्ट नहीं, ये क्या है, अमाउंट, क्या है, मिश्र धन। यानी वापस क्या किया उसने, जो वापस करता है वो हो जाता है आपका लिया हुआ और प्लस ब्याज में दिया हुआ, यानी दोनों को ऐड करके जो निकलता है। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, अमाउंट क्या होता है आपका, जिसमें प्रिंसिपल और एसआई क्या होता है, ऐड होता है। इसी टाइप से आप क्या करोगे, एसआई इक्वल में हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। फिर से वही फॉर्मूला करते हैं, एसआई इक्वल पी आर टी अपॉन 100। ये मैं नॉर्मल तरीके से इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एसआई आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। पी आर है 15%, टाइम आपका दिया हुआ है 3 ईयर अपॉन 100, ठीक है। अमाउंट कितना है 7,250 माइनस पी इंटू 15 3 जा 45 अपॉन 100। अपॉन में कोई भी साइन नहीं है तो क्या हो जाएगा आपका 1, और कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा p इंटू 45 इक्वल 7250 की मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हो जाएगा 7,25,000 माइनस 100p माइनस 100p। देन 45p माइनस 100p को जो हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो हो जाएगा प्लस का 100p इक्वल 7,25,000। अब दोनों को ऐड कर देंगे हो जाएगा 145p 7,25,000 और p की आपकी वैल्यू आ जाएगी 7,25,000 अपॉन 145, जिसको डिवाइड करने पे आंसर आएगा आपका 5,000 रुपीज़। कितना आंसर आ जाएगा, 5,000 रुपीज़। यानी कि जब भी आपको क्वेश्चन में अमाउंट दिया हो और आपसे प्रिंसिपल यानी कि मूलधन पूछा जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एसआई लेट करना है, ठीक है। एसआई लेट करते ही आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, एक आदमी ने 800 रुपये 10% वार्षिक दर से तथा दूसरे आदमी ने वही धनराशि 12% वार्षिक दर से समान समय के लिए ली, तो दोनों ब्याजों का अंतर क्या होगा। यानी कि एक आदमी ले लिए 800 रुपये और दूसरे आदमी ने भी लिए 800 रुपये, ठीक है। पहले आदमी यानी फर्स्ट मैन की जो ब्याज है वो जाएगा 10% पे और सेकंड मैन का ब्याज जाएगा आपका 12% पे। दोनों के ब्याजों में अंतर कितना है, यानी कि एसआई फर्स्ट और दूसरा हो जाएगा एसआई सेकंड, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, दोनों एसआई निकालने हैं, देन आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन हम क्या करेंगे, साथ में करेंगे। यानी कि आपका जो अमाउंट कितना है, यानी कि जो मूलधन है जितना उसने उधार लिया, दोनों ने 800 रुपये लिए, ठीक है। पहले आदमी ने लिए 10% की रेट पे एंड सेकंड आदमी ने लिए 12% की 12% की रेट पे। दोनों का टाइम क्या है, सेम है, दोनों का टाइम क्या है, सेम है। तो क्या हो जाएगा, एसआई सेकंड से एसआई फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि जो सेकंड ने लिए हैं उसने ज़्यादा रेट पे लिए हैं, तो जाहिर सी बात है जो ज़्यादा रेट पे लेगा उसका ब्याज भी ज़्यादा होगा, ठीक है। इसीलिए मैंने 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट किया है। अब क्या करेंगे, PR1 एंड अपॉन 100। टी इसलिए नहीं लिखा क्योंकि टी को लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, टी दोनों में इक्वल है, ठीक है। आपका क्या है 800, यानी ये भी इक्वल है, बट इसको इसलिए लिखा क्योंकि हमें क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है, यानी P इंटू R2 अपॉन 100, ठीक है।
SI2 माइनस SI1 क्या हो जाएगा, 800 इंटू R1 माइनस 800 इंटू R2 अपॉन 100। देन 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, SI2 माइनस SI1 अब क्या हो जाएगा, 8 इंटू R1 की वैल्यू है 10 माइनस 8 इंटू R2 की वैल्यू कितनी है, 12। ठीक है, SI2 से SI1 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया है, यहाँ पे R2 पहले आएगा, R1 जो है वो आपका बाद में जाएगा, यानी कि P इंटू R1 अपॉन 100। ठीक है, तो इसको आप क्या करिएगा, यहाँ पे कन्वर्ट कर लीजिएगा, यानी 12 8 जा 96 माइनस 8 10 जा 80। SI2 से SI1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा, 16। तो कितने रुपए का अंतर आया है आपका, 16 रुपये का, यानी कि 16 रुपीज़ का। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है SI2 से SI1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ध्यान नहीं रहा, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी कन्फ्यूज़न आ गई। लेकिन मैथ आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे अगर आपका थोड़ा सा भी मिस्टेक होता है तो वो गलती तुरंत पकड़ में आ जाती है। ठीक है, आप तुरंत उसको देख सकते हो कि वो आपने कहाँ पे गलती करी है। ठीक है, अगर आप अभी भी नहीं समझते तो आपका जो आंसर होता है वो माइनस में आता, और कभी भी मनी माइनस में नहीं होती है। ओके, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि एक महाजन साधारण ब्याज 5% की दर से 1500 रुपये 4 वर्ष के लिए ब्याज में देता है तो 4 वर्ष बाद उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। यानी एक व्यक्ति है जो किसी दूसरे व्यक्ति को 1500 रुपये 5% की दर से 4 वर्षों के लिए देता है तो उसे बाद में कितना लाभ होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, SI आपकी क्या है, प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम अपॉन 100। सबसे पहले क्या करना है, हमें लाभ बताना है, बट लाभ किस पे बताना है, जितना वो ब्याज ले रहा है। ठीक है, जितना वो ब्याज ले रहा है, तो आपका प्रिंसिपल है कितना, 1500 रुपये 5% की दर से 4 वर्षों के लिए ले रहा है, हो जाएगा आपका 15 इंटू 20 यानी कि 300 रुपीज़। ठीक है, इसको आप ट्रिक के तरीके से भी निकाल सकते हो, जैसे कि मैंने आपको लास्ट में बताया हुआ है। ठीक है, जैसा मैंने आपको लास्ट में बताया हुआ है। अब क्या करना है, लाभ बताना है, वो भी प्रतिशत में। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, लाभ यानी कि प्रॉफिट जो है वो फाइंड करेंगे, और प्रॉफिट हमारा क्या होता है, जो विक्रय मूल्य यानी कि जो हमें मिला हुआ मूल्य है उससे, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। बट विक्रय मूल्य तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे तो ब्याज के साथ मिला हुआ मूल्य है। तो ब्याज के साथ हमें क्या मिला है, अमाउंट मिला है, और अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI यानी कि 1500 रुपये उसने लिए थे, 300 रुपये ब्याज के तौर पे देने के बाद उसे मिले कितने, 1800 रुपये, यानी कि 1800 उसे मिले हैं और उसने दिए थे उसको 1500 रुपये। तो लाभ कितने का हुआ, 300 रुपये का। लाभ कितने का हुआ, 300 रुपये का प्रॉफिट हुआ। जब प्रॉफिट 300 रुपये का हुआ तो लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, 300 रुपीज़। और आपको अच्छे से पता है प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा किस पे होता है, जो हम देते हैं, और दिया कितना है हमने, 1500 रुपीज़। कितने रुपए दिए हैं, 1500 रुपये, और प्रतिशत के लिए लगेगा 100। 3 इंटू 100 हो जाएगा 300 अपॉन 15। देन 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। तो कितना हो जाएगा आपका 20%। कितना हो जाएगा, 4 सालों में उसे कितने का लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 500 तथा 4 वर्षों में 900 हो जाती है तो वह धन कितना होगा। 500 और 900 का मतलब क्या है कि ये आपके अमाउंट दिए हुए हैं। अमाउंट का मतलब क्या होता है कि जो एसआई होता है वो होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी फर्स्ट एसआई आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट एसआई होगा आपका 500 माइनस पी एंड सेकेंड एसआई क्या होगा आपका 900 माइनस पी, 900 माइनस पी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका इसमें क्या जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 500 हो जाता है। ठीक है, तो पहला क्या 500 जो होता है वो हो जाएगा 500 माइनस पी, ये हो गया आपका SI1। किस में हो जाता है, जब आपका P R और T कितना है 2 वर्ष, T कितना है 2 वर्ष। ठीक है, ये हो गई आपकी इक्वेशन 1। और नेक्स्ट क्या है आपका 900 यानी 900 हो जाता है कब, जब वही रेट वही प्रिंसिपल आपका चला जाता है 4 ईयर के लिए, तो हो जाता है 900 और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी भाग देने पर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और जब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 500 माइनस पी इक्वल पी इंटू आर इंटू 2/100। ठीक है, इधर डिवाइड करेंगे 900 माइनस पी एंड इस साइड में डिवाइड करेंगे p इंटू आर इंटू 4/100। ठीक है, क्या हो जाएगा 500 माइनस पी अपॉन 900 माइनस पी इक्वल पी आर 2/100 इंटू 100/P/R 4 हो जाएगा। जो मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ कि डिवाइड आपको फ्रैक्शन का डिवाइड कैसे करना होता है। क्या 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आ जाएगा आपका 500 माइनस पी अपॉन 900 माइनस पी इक्वल 1/2। देन करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 500 2 जा 1000 माइनस पी इक्वल 900 माइनस पी, 900 माइनस पी। देन हो जाएगा -2p और से लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो हो जाएगा प्लस का p। देन 900 राइट हैंड साइड में हो जाएगा माइनस का 1000। 2p माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे हो जाएगा p, वो भी किसका माइनस का साइन लगेगा क्योंकि आपकी जो बड़ी संख्या है यानी लार्जेस्ट डिजिट है माइनस की। 1000 से 900 को सब्ट्रैक्ट करेंगे होगा 100, डिजिट आपकी माइनस की बड़ी है तो हो जाएगा -100। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों में माइनस है, देन माइनस एंड माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा 100 रुपीज़। तो इसी के साथ आज की क्लास को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपके पास और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हों तो कमेंट बॉक्स में मुझे वो क्वेश्चन भेजिए एंड नेक्स्ट क्लास में मैं आपके वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। ठीक है, अगर आपको इसमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी हो या कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे अपनी क्वेरी किसी भी चीज़ के लिए पूछ सकते हैं जहाँ पे आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई। इससे अच्छे आपको अगर क्वेश्चन मिलते हैं तो आप वो क्वेश्चन मुझे सेंड करिए, इस टाइप के हों, सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड हो या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, ताकि मैं आपकी अगली क्लास में उन क्वेश्चंस को भी क्या करूँ अपने वो फॉर्मेट में लेके आ सकूँ। ठीक है, वो मैं आपको समझा सकूँ। हो सकता है आपके पास बहुत अच्छे से क्वेश्चन जो मुझे नहीं मिल पा रहे हैं, जो अभी पैटर्न में चल रहे हैं, जो आ रहे हैं क्वेश्चंस, हो सकता है आपके पास और भी अच्छा लेवल हो तो वो क्वेश्चंस भी आप मुझे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करती हूँ। ठीक है, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।